हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का सेशन बिटसेट की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मेरे साथ हैं मोहक, जो कि बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक जो वो कर रहे हैं। तो बच्चों, जो भी आपकी कॉमन क्वेरीज होती है, जो जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कि जेई मेन के साथ में कैसे बिटसेट जो है उसकी प्रिपरेशन को आप कर सकते हो, और भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चंस को लेके बच्चों सारे क्वेश्चन मैं मोहक से पूछने वाला हूं। तो ये सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, बहुत कुछ आपको जो वो इससे सीखने को मिलेगा, और नोट आउट इस सेशन के बाद में आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी अगर जेई मेन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ भी बिट्स में एक बहुत अच्छा स्कोर जो आप अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले मोहक, वेलकम टू द एटीपी स्टार। और सारे बच्चे आपका बहुत वेट कर रहे हैं, तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से और सही तरीके से जवाब दोगे, ताकि बच्चों को अच्छी गाइडेंस जो है वो मिल सके। तो सबसे पहला तो जो एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि हाउ डिड यू मैनेज योर बिट सेट प्रिपरेशन अलोंग विद जेई मेंस। तो मैंने पर्सनली मेरा प्राइमरी फोकस था जेई मेंस और एडवांस के ऊपर। एंड मेरे हिसाब से इफ एनी स्टूडेंट हैज प्रिपेयर्ड डिसेंटली वेल फॉर जेई तो वो बिटसैट क्लियर आराम से कर लेगा। लाइक मेन उसमें पॉइंट है कि एंड में जब आपका बिटसैट एग्जाम अप्रोच हो रहा है तो आपको अपने जो शॉर्ट नोट्स या बनाए हैं या जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से रिवाइज करना है। एंड आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। बेसिकली हर चैप्टर के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए तो बिटसैट में आप अच्छा कर लोगे। ओके। तो जैसे मतलब एक दूसरी चीज रहती है कि जो जेई मेन का एग्जाम होता है वो भी आपने क्रैक किया है। मैं सभी बच्चों को बता दूं कि मोहक जो उसकी जेई मेन में भी अच्छे परसेंटाइल थी, 99 प्लस परसेंटाइल मोहक की थी। और मोहक ने जेई एडवांस जो है वो भी क्वालिफाई किया था। जेई एडवांस में इनकी रैंक 4000 समथिंग थी। तो इन्होंने वो सारे एग्जाम जो वो ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं, जिनकी प्रिपरेशन जो आप अच्छे से कर रहे हो। तो अगर हम बात करें कि जेई एडवांस जो उसका लेवल तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है जेई मेन के कंपैरिजन में, बट जेई मेन और अगर बिटसेट, इन दोनों के लेवल को हम अगर कहीं ना कहीं कंपेयर करें तो इन दोनों में कितना डिफरेंस रहता है? क्या इन दोनों का लेवल सेम रहता है, या फिर जेई मेन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है या कम होता है बिटसेट के कंपैरिजन में? लाइक जो क्वालिटी ऑफ जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम होता है बिटसैट में। जेई क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बिटसैट इज 150 और साथ में 12 बोनस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये विच विच अमाउंट्स टू 162 जबकि जेई मेंस में सिर्फ 75 है। तो अप्रॉक्स बिटसैट में डबल क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो गया है। हाँ बिल्कुल, वही देखो, हम भी बार बार कहते हैं कि मतलब कि बिटसेट की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे इतने ज्यादा रहते हैं, तो वो लेवल जो बहुत ज्यादा ऐसे इंक्रीज जो वो नहीं कर सकते। तो आपको बिटसेट के लिए जो अलग से जो आप बात करते हो कि प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, तो आपको अलग से मॉक टेस्ट जो आप अगर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करते हो, ताकि जिनके थ्रू आप जो है वो कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करने की आपकी हैबिट हो सके। बाकी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल में जैसा कि बताया तो जेई मेन से वो कम ही रहता है। ठीक है। अगला मैं बच्चों पूछना चाहूंगा मोहक आपसे कि आपने एटीपी स्टार जो आपका चैनल है, आपने एटीपी स्टार को काफी टाइम से आप फॉलो कर रहे हो, तो उसका क्या रोल रहा आपके इस गोल को अचीव करने में? सो फॉर्चुनेटली मेरे कोचिंग में अच्छे टीचर्स थे बट फिर भी एटीपी स्टार को मैंने सब्सक्राइब कर रखा था फॉर द लास्ट 2 years। एंड इट वाज लाइक ऑब्वियसली वेरी हेल्पफुल स्पेशली जो वन शॉट वीडियोस थे जो चैप्टर वाइज बनाए थे सारे फैकल्टी ने एटीपी स्टार के। प्लस जो भी मोटिवेशनल वीडियोस हो गए या मोटिवेशनल कोट्स जो आते हैं यूट्यूब पे तो Yes. ओवरऑल अच्छा था मतलब। एंड ऑब्वियसली अगर किसी के पास अच्छे टीचर्स का एक्सेस नहीं है तो एटीपी स्टार इज अ वंडरफुल चैनल। नो डाउट इन दैट। बिल्कुल, क्योंकि यार ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे भी मतलब जो जैसे काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब चैनल पे ही हमारा इतना सारा इतना अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और मतलब जिसको भी एक जरूरत होती है कि भैया वो एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करे, तो उनको तो सबको पता है कि बिटसेट का जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी एटीपी स्टार का स्टार्ट हो चुका है। तो वो जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा एटीपी स्टार का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। तो वहां से भी काफी सारा कंटेंट जो आपको उसके अंदर ऑलरेडी मिल जाता है। और जैसा कि मोहक आपको पता है कि अभी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मोहक भी अभी बिट्स पिलानी के अंदर फर्स्ट ईयर में ही है। इन्होंने भी अभी अपना कैंपस जो बहुत अच्छे से देखा नहीं है। तो इन्होंने भी उसी सेम जैसा सिनेरियो अभी चल रहा है, लास्ट टाइम भी सेम यही सिनेरियो जो है वो चल रहा था। तो ऐसे टाइम में आपने कैसे स्टडी को अपनी मैनेज किया? क्योंकि काफी सारी नेगेटिव चीजें भी रहती है, हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, काफी नेगेटिव चीजें जो उस टाइम पे चलती रहती है।
तो ऐसे केस में आपने कैसे उसको ओवरकम करके कैसे अपनी स्टडी पे फोकस किया था? मैंने लाइक अपने एंड से आई टू ट्राई कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है कोविड के रिगार्डिंग, उससे थोड़ा-सा दूर रहूँ। ऑब्वियसली हमें अवेयर होना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडीज़, मतलब ज़्यादा इधर-उधर ज़्यादा देखो नहीं, मतलब कि क्या चल रहा है। एंड ऑब्वियसली मतलब डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमने 11th-12th पढ़ाई की थी, तो काफ़ी बर्नआउट हो गया था। इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट वहाँ पे फिर मैंने क्या किया, मैंने क्वालिटी ऑफ स्टडी पे बहुत ध्यान दिया। लाइक आई डिडंट ट्राई कि मैं 14 घंटे पढूँ, मतलब दैट वाज़ बिल्कुल। समथिंग मैं नहीं कर पा रहा था पर्सनली। तो आई फ़ोकस्ड कि मैं 5, 6, 7 घंटे पढ़ूँगा, बट अच्छे से पढ़ूँगा। तो मेरा एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ स्टडी एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 मेजर फैक्टर्स है जो ब स्टूडेंट को याद रखने चाहिए। बिल्कुल। तो यार देखो, कोविड का सिनेरियो नो डाउट सबके लिए मतलब बिल्कुल सेम चल रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि इतनी सिचुएशन जो अच्छी नहीं है, बट हाँ, अगर आपको अपना गोल जो वो दिखाई देता है, अगर आपको आपका ड्रीम जो है वो अगर लगातार दिखाई देता है, तो यही सब चीजें जो वो आपको लगातार पढ़ने के लिए जो मोटिवेट करती रहती है। अच्छा मोहक, अगली चीज, जैसे बच्चों का काफी सारे बच्चे जो है वो होते हैं कि मॉक टेस्ट देते नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दे देते हैं, तो मॉक टेस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा तो वैसे नहीं देने चाहिए, बट आपने, अगर मैं पर्टिकुलरली तुम्हारी बात करूं, तो हाउ मेनी मॉक टेस्ट हैव यू अटेम्प्टेड जस्ट बिफोर द योर बिट सेट एग्जाम? तो मैंने आई थिंक 1 या 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। बट ऑन एन एवरेज, लाइक सिंस आई हैव इंटरैक्टेड विथ मेनी स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज जो बिटसैट क्वालीफाई करके आए, तो इन जनरल सबने अराउंड ऑन एन एवरेज 4 से 5 मॉक टेस्ट दिए थे। तो दैट इज़ द आइडियल नंबर इन माय ओपिनियन। ओके। तो मतलब कि जो बच्चा जेई मेन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बिट साइट की पर्टिकुलरली प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो लास्ट का बचा हुआ टाइम है, तो उसके अंदर अगर एक वीक में एक टेस्ट देता है, तो वो उसके लिए काफी है। बट अगर मान लो कि कोई बच्चा पहले से जेमेन की प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी प्रिपरेशन उसको लगता है कि बहुत अच्छी है, तो वो लास्ट में अगर 4-5 मॉक टेस्ट भी टोटल दे लेता है, जिससे कि उसको पूरा आइडिया लग जाता है कि एग्जाम का लेवल जो वो कैसा रहने वाला है। मतलब वही है कि रेलेवेंट टेस्ट दे, जितने भी दे रेलेवेंट दे, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और वो अगर इरेलेवेंट पेपर के चक्कर में पड़ जाता है जहां पे पेपर डिफिकल्ट है, तो ऐसे केस में वो डिमोटिवेट हो जाता है कि यार इतने कम टाइम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे करें। तो यार जो भी टेस्ट आप लास्ट टाइम में दो, उनको रेलेवेंट टेस्ट जरूर आपको अटेम्प्ट करने। और जो अपना एटीपी स्टार का जो भी बिट सेट का क्रैश कोर्स है, उसके अंदर भी ऑलरेडी टेस्ट जो वो इंक्लूडेड है, और वो मतलब काफी उसी जिस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनाए गए ना, तो उन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। सर, आपने बहुत अगली ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि जो बिटसैट का मॉक टेस्ट है काफ़ी रेलेवेंट लेना चाहिए, बिकॉज़ बहुत बच्चे उस प्रॉब्लम में फँस जाते हैं। लाइक आइदर वो बहुत टफ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें उनका 250 स्कोर भी नहीं आ पाता बिल्कुल। है, लेकिन वो उनका कैलिबर होता है 300 प्लस का। तो यस। दैट इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मोहक, इसके अंदर इश्यू यही होता है कि मतलब काफी जगह ऐसा होता है कि जैसे बिटसेट का पेपर जो है वो अच्छे से, मतलब हो सकता है कि कोचिंग वाले एनालाइज नहीं करते, वो सोचते हैं कि जैसे जेई मेन के पेपर करवा रहे हैं वैसे उसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चंस उसके अंदर पर सब्जेक्ट दे दिया और पेपर ले लिया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसके अंदर पेपर को पूरा का पूरा एनालाइज करना होता है, जो काफी टाइम टेकिंग होता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग पेपर्स वगैरह जो सेट किए जाते हैं। ओके। तो जैसे अभी के लिए मतलब अभी तक जो डेट है वो बिट सेट की अभी, मतलब हाँ, हो सकता है कि बच्चों के पास में 30 डेज या फिर 45 डेज के अराउंड और होंगे, जो भी एग्जाम की फाइनल डेट आती है उसके अकॉर्डिंग। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइम टेबल फॉर द स्टूडेंट्स? टाइम टेबल तो बेसिकली फोकस की बिटसैट, अगर मैं पर्टिकुलरली बिटसैट के लिए बात करूं, तो मेक श्योर कि आपके सारे जो भी चैप्टर्स है उसके बेसिक्स क्लियर हो, लाइक ऑल दी फॉर्मूलाज या जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट फोकस आपका वही रहना चाहिए कि मैं सिलेबस अपना कवर कर लूं। अगर आपका सिलेबस कवर्ड है, तो बस वही जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया उसे रिवाइज करते रहे, और एज आपने मेंशन किया कि हफ्ते में एक मॉक टेस्ट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके ओके ओके। तो मतलब उसके लिए जैसे अगर मान लो कि किसी को पर्टिकुलर डिवाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रिलेटिवली, तो इस पे आपका क्या, मतलब आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कितना टाइम दिया था पर्टिकुलरली मैंने सब्जेक्ट पे? सब्जेक्ट वाइज, ओके, तो मतलब मेरा थोड़ा-सा केमिस्ट्री वीक था, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लाइक इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली। बट लाइक केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए अगर आपका एनसीईआरटी लेवल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यू आर गुड टू गो। मैथ्स के लिए थोड़ा-सा
अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइक स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस टाइमर लगा के, तो वहाँ पे भी आपका फिर फायदा हो जाएगा मैथ्स में। ओके। अब जैसे काफी बच्चों की क्वेरीज रहती है कि जैसे वो जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन जो 2 साल से और काफी बच्चे जो 3 साल से कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो उनको डील करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बट जो दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वहां पे जैसे आ जाते हैं, इंग्लिश और एक लॉजिकल रीजनिंग, तो उनके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? ओके, सो इंग्लिश के लिए तो ऑनेस्टली बोलो तो कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जितना आपको इंग्लिश, जितना आपका वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग है, वो उतना ही रहेगा। यू कांट बिल्ड इट इन 1 मंथ। तो यस, एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, तो यू कैन ट्राई दैट, मतलब उसी से हो जाएगा प्रिपरेशन। लाइक मैंने भी उसी तरह से किया था। एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे हमें। एंड एक और जो अपना एनटीएससी का मैथ सेक्शन होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यस, यस, थोड़ा यस। बहुत क्वेश्चंस उससे रिजेंबल करते हैं, तो हम वो ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करना इन अ टाइमर लगा के, टू चेक ओके। सो दैट हम स्पीड में भी कर पा रहे क्वेश्चंस, क्योंकि बिटसैट में स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इम्पोर्टेंट करता है। फैक्टर होता है। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब जैसे जो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इन दोनों सब्जेक्ट्स की, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया और इंग्लिश की, तो अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है, वो प्रीवियसली 15 to 20 ईयर्स के, अगर मान लो कि वो सारे के सारे पेपर्स जो है वो इन सारे सब्जेक्ट के कर लेता है, तो क्या फिर उनसे बाहर और क्वेश्चंस और बन सकते हैं, या मतलब उतने से उसका काम अच्छा खासा हो जाता है? हाँ, काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज़ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मोर और लेस सिमिलर रहेगा। अभी अगर वोकैब्युलरी में अगर सिनोनिम, एंटोनिम कोई नया ही वर्ड आ गया तो फिर कुछ कर नहीं पाएँगे। बट बिल्कुल। नो डाउट अगर हम प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस करके जाएँगे, तो हमें एक दिमाग में एक आइडिया होगा कि कैसे टाइप का आ सकता है, लाइक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, ओके, ओके, तो ओके, हेल्पफुल ओके। तो रहेगा। हाँ, तो बच्चों देखो वही है, मतलब जो जैसे कि आपको लगातार बताया जाता है कि यार ये जो दोनों सब्जेक्ट्स है, इसमें काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि इनका थोड़ा एक्स्ट्रा लोड लेके, जिनको मान लो कि जेईई मेन वगैरह की प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम जो लगा देते हैं ना अलग से। तो बट आपको इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती इनके लिए। सिंपली आप पीवाईक्यू उठाइए लास्ट 15 to 20 ईयर्स के, और उनको अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो दैट विल बी सफिशियंट। उसके अलावा आपको बहुत कुछ जो है वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो आई होप कि मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन तो दे दी है बहुत लास्ट में, मतलब बच्चों को। और अगर कुछ आप अपनी तरफ से अगर कुछ गाइडेंस देना चाहते हो? तो मतलब मेरे तरफ से तो यही है कि बिटसैट के लिए डोंट लीव एनी चैप्टर, क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि हमारे हमारे 2020 बिटसैट 2020 में एक ऐसा इंस्टेंस था, एक ऐसा पेपर हुआ था जहाँ पे एक मैथ्स का छोटा-सा चैप्टर है एलपीपी, यस, उसपे यस। 45 में से 3 क्वेश्चन आ गए ओ, अनएक्सपेक्टेडली। तो बिटसैट का जो ओवरऑल वेटेज उतना फिक्स्ड नहीं है, तो इट्स एडवाइजेबल कि आप हर चैप्टर के बेसिक्स करके जाएँ। एंड वही स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है पूरा। लाइक जो भी आप सॉल्व कर रहे हो बिटसैट के लिए टाइमर लगा के करो, सो दैट यू नो कि आप कितने स्पीड में कर पा रहे हो चीज़ें। तो यही मेन पॉइंट्स हैं। ओके। तो बच्चों आई होप कि काफी अच्छी अच्छी बातें मोहक ने आपको बताई है। मैं पूरे सेशन को एक बार समराइज कर देता हूँ। पहली चीज तो मोहक ने आपको जैसा कि बताया कि अगर आप जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन अगर आपकी बहुत अच्छे से है, तो आप बिटसेट में बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस वहां पे थोड़ा सा आपको स्पीड और एक्यूरेसी जो उस पर ध्यान देना होता है। और स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि लास्ट के टाइम पे जैसा अभी आपका जितना टाइम बचा उसके अंदर मैक्सिमम 4 to 5 मॉक टेस्ट अगर आप देते हो, तो इजीली आप उस स्पीड जो है उसको अचीव कर सकते हो। और जो एक पॉइंट इन्होंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो मैं भी बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि आप बिट सेट जैसा अगर कोई भी पेपर देते हैं, तो वैसे पेपर में आप किसी भी चैप्टर को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि एलपीपी इन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ्स का बताया, तो वो जेई मेन और एडवांस के सिलेबस में नहीं होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये एक ही तो चैप्टर है, इसको छोड़ जाते हैं। अब इसी से अगर 3 क्वेश्चन आ गए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है एक भी नहीं आए, बट हाँ इजी चैप्टर्स है, तो इनको आप हमेशा जो करके जाइए। और लास्ट में 4 से 5 मॉक टेस्ट जो है वो बच्चों आप दे सकते हो। तो अगर इतना आप कर लेते हो लास्ट के इस बचे टाइम में, तो बच्चों बहुत अच्छा जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो काफी है बच्चों आज के लिए सेशन। अब वही चीज है कि मतलब लीजेंड्स के लिए इसी सेशन को मतलब 1 1 घंटे का करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी जरूरत वाली इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके बाद में भी बच्चों अगर आपकी और भी कोई भी क्वेरीज रहती है, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मोहक भी उसका आंसर कर देगा। और मैं खुद भी पर्सनली उन सारे क्वेश्चंस का बच्चों आपको आंसर करूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हो। और अगर हाँ बिटसेट का अगर क्रैश कोर्स आपको बच्चों ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू मोहक फॉर योर इंफॉर्मेशन। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया।
और थैंक आई यू होप वेरी कि मच ये सर फॉर जो इनवाइटिंग गाइडेंस है वो बच्चों को मतलब काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।